हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी का स्वागत है यार एक और लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी की पूरी खत्म करने वाले हैं यार। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट कर दी थी और उसमें यार मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए थे, एक अच्छी बेसिक फील ली थी यार हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं एक मॉलिक्यूल में, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, एक एटम में हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं अभी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में सिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त है, आसान है ना। मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स रहते हैं उनके नाम थोड़े से यार अजीब से रहते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py। ठीक है, तो नाम थोड़े से यार अजीब हैं, लेकिन यार हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको बहुत सारी दिखाऊंगा तो आप देखना बहुत अच्छे से बहुत इजीली समझ जाएंगे। देखो देखो, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं उसमें दो केसेस रहते हैं। ठीक है, मैंने यार जब एमओटी स्टार्ट करी तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमको अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स तक के मॉलिक्यूल्स पढ़ने, राइट, जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन तक रहेंगे, हमको वो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। तो अब देखो इसमें दो केसेस हो जाते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 14, अगर यार आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग चलती है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग चलती है। क्या डिफरेंस है? हल्का बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल्स टू 14 है तो हम लोग कैसे फिल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, रूल्स यार वही फॉलो करने वाले हैं, अफबाउ रूल फॉलो करेंगे, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो सारे रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है। तो देखो कैसे फिल करते हो। सिग्मा 1s में सबसे पहले जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अफबाउ रूल क्या बोलता था कि जो जिसकी एनर्जी सबसे कम है उधर आप उस ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरोगे। तो पहले सबसे पहले कौन आता है? सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अरे बात समझ में? फिर पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? सेम है। फिर सिग्मा 2pz एंड देन पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, अगेन इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये आपके देखो मैंने 10 ऑर्बिटल्स लिख दिए हैं, 10 ऑर्बिटल्स लिख दिए। तो ऐसे तरीके से आपकी कॉन्फ़िगरेशन फिल किया जाता है जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल्स टू 14 है। अच्छा, अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से बढ़ जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है? सबसे पहले तो देखो सिग्मा 1s ही जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पे यार हल्का सा चेंज आता है। देखो जब इलेक्ट्रॉन 14 या फिर 14 से कम है तो पहले कौन भर रहे थे हम लोग? पाई 2px और पाई 2py। लेकिन अब कौन भरेंगे हम? सिग्मा 2pz पहले भरा जाएगा और उसके बाद पाई 2px और पाई 2py आएगा। बस ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वापस सेम है, उसके बाद तो वापस सेम है ना, उसके बाद चेंज नहीं है। उसके बाद देखिए सेम है, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। उसके बाद बिल्कुल सेम है, उसके बाद बिल्कुल सेम है ना। आपका जो चेंज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, याद करने का तरीका कैसे? याद करने का तरीका ये है कि अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, 14 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे एक्स वाई जेड देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, राइट, तो सबसे बाद में कौन आता है? जेड आता है। तो अगर हम 14 से ज़्यादा की इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो पहले बाद वाला भरा जाएगा, जेड भरा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कोशिश करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर आप 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो तो पहले सिग्मा 2pz भरोगे और उसके बाद पाई 2px और पाई 2py भरोगे। ठीक है, देखो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अभी मैं एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये दो केसेस है। अच्छा, इनके बेसिस पे हम क्या क्या निकालते हैं? इनके बेसिस पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। BO से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? इट इज बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? बॉन्ड ऑर्डर से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब देखो यार, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला रहता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला रहता है हाफ इंटू NB माइनस NA, ये रहता है। NB क्या है?
Nb क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें स्टार नहीं होता, वो कौन से होते हैं? BMO होते हैं। उनमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो Nb होता है। Na क्या होता है? Na होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब में टोटल गिन लो, उसको हम क्या बोलेंगे? Na बोलेंगे। तो हाफ इंटू Nb माइनस Na आप करोगे तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल आ सकता है, MOT में ये अलाउड है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल आ सकता है। अगर आप इस फॉर्मूले से क्या करोगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर सपोज करो ग्रेटर देन 0 आता है ना, कुछ भी आया, 0.5 आ गया, 1 आ गया, 1.5 आ गया, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो मॉलिक्यूल है, सच में है वो मॉलिक्यूल। ठीक है। लेकिन अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया या फिर नेगेटिव आ गया, 0 आ गया या फिर नेगेटिव आया, 0 आने का क्या मतलब है? कि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, और नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता है, राइट? तो आपका दोनों के बीच, दोनों एटम के बीच में अगर बॉन्ड ही नहीं है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, भले ही हाफ आए, 0.5 आए, लेकिन उस टाइम पे हम ये तो बोलेंगे कि एटलीस्ट है कि हाँ यार मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर रहा है। करेक्ट है। अच्छा, अब एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, अब स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है ना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? क्योंकि देखो यार, जब हम ड्रॉबैक्स पढ़ रहे थे VBT के, जब मैंने MOT स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले स्लाइड में क्या था? ड्रॉबैक्स था VBT का। तो ड्रॉबैक क्या था VBT का? कि वो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था, वो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं समझा पा रहा था। आपकी MOT फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी समझाती है और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी बात करती है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा क्या रहेगी? स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतनी ज्यादा क्या आएगी? स्टेबिलिटी। अच्छा, अब ये हो सकता है कि यार कोई दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, ये भी हो सकता है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, देन लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO मोर इज द स्टेबिलिटी। आई बात समझ में? देखो, सबसे पहला फैक्टर तो क्या है आपका? सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, ये बात समझ में आ गई। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो हम क्या देखते हैं? ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO मोर इज द स्टेबिलिटी। ये देखेंगे, अभी दिखाऊंगा इस पे भी यार आपको क्वेश्चंस। आ रही है बात समझ में? ये चीज क्लियर हो गई है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हम निकाल सकते हैं आप। अच्छा, अब देखो बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी हमें पता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, है ना। और जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही ज्यादा आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है। तो यहां पे सीधी सीधी बात कर लो, बॉन्ड एनर्जी को हम BE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, ऐसे ही बॉन्ड लेंथ की हम बात करें, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जितना ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो क्या आएंगे? नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। नहीं, सारी बातें हम यार ऑलरेडी पहले कर भी चुके हैं। करेक्ट है। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, अब यार हमको पता है अगर दो तरीके के मैग्नेटिक बिहेवियर हो सकता है। कौन कौन सा? डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। करेक्ट, दो तरीके का बिहेवियर हो सकता है। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? हैविंग जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक बोलेंगे। करेक्ट। और अगर एक भी अनपेयर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन, हैविंग एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी यार उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, एक भी, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, एक भी अगर अनपेयर्ड आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और एक भी अनपेयर्ड नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक बिहेवियर। बोलो हाँ या ना, ये चीज क्लियर हुई है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी लिखते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। ना ध्यान से सुनना, एकदम मजा आ जाएगा ना, एकदम शानदार मजा आ जाएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना कैसे होगा?
एक हाइड्रोजन आया होगा अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन आया होगा अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो H2 मॉलिक्यूल में मैं बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 14 से कम है? बिल्कुल 14 से कम है। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लगेगा? ये वाला लगेगा। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑफ अपोजिट स्पिन, वो सारे रूल्स सेम है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल कौन सा भरेगा? सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन्स भेजोगे उसमें? 2 भेजोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा 1s2। जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो कहां चले गए? सिग्मा 1s में चले गए। ये आपका एक ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। करेक्ट। अब जरा बॉन्ड ऑर्डर निकाले। बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो आपका NB क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने हैं? 2 हैं। सिग्मा 1s कौन सा है? बॉन्डिंग वाला ही तो है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0 हैं भैया। एक भी एंटी बॉन्डिंग में दिख रहा है कि नहीं? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? देखो, हाफ इंटू 2 माइनस 0, तो कितना आ गया? ये 1 आ गया। सही भी बात है। अगर मैं H2 का मॉलिक्यूल बनाता हूं तो ऐसे ही तो बनता है, H और H। तो कितने बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन के बीच में? 1। करेक्ट। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जरा और देखो, और देखते जाओ, है ना। सपोज करो H2 प्लस की बात करते हैं, H2 प्लस की बात करते हैं। अब अगर हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जरा फिल करो उसको। कैसे फिल करोगे? सिग्मा 1s1 चले जाएगा। सिग्मा 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर डब्बा बनाओ, ये जैसे ऑर्बिटल बनाया सिग्मा 1s, और ये 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। सही है। NB बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना? 1 ही दिख रहा है। वो BMO में ही तो गया है। एंटी बॉन्डिंग में भैया 0 है। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 1 माइनस 0 विच इज व्हाट? 0.5। क्या अलाउड है? बताइए। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है ना। तो आपका H2 प्लस एग्जिस्ट करता है। अगर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा देखिए, बोल रहा है H2 माइनस बताओ। तो H2 माइनस अगर हम बात करें तो देखो, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जरा डालो इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहले किस में करोगे? सिग्मा 1s2 में। और इलेक्ट्रॉन जाएगा कि सिग्मा 1s2 में? नहीं। उसके बाद किस में जाएगा? सिग्मा स्टार 1s1। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ दिए। अच्छा जरा NB देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में है। स्टार वाले कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एंटी बॉन्डिंग वाले, तो 1 है। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू NB माइनस NA, मतलब 2 माइनस 1। इधर कितना आ रहा है? 0.5। क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। अब बात करें स्टेबिलिटी की। आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं सामने, H2, H2 प्लस, H2 माइनस। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में आप बताइए। क्या बताया था स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो सीधा सीधा देखो, सीधा सीधा देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां आ रहा है? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां आ रहा है? H2 में आ रहा है, क्योंकि H2 प्लस और H2 माइनस का तो कितना है बॉन्ड ऑर्डर? हाफ हाफ। H2 का कितना है? 1। तो H2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो जितने कम इलेक्ट्रॉन्स ABMO में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहां पे ABMO में कितने हैं? 0। यहां पे कितने हैं? 1। तो ज्यादा स्टेबल कौन? H2 प्लस, क्योंकि वहां पे ABMO में कम इलेक्ट्रॉन्स है। ABMO में कम इलेक्ट्रॉन्स है। आई है बात समझ में? तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को भी डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बताओ, आइए समझ में बात? क्लियर? नेक्स्ट देखें। चलो भैया और देखो, जैसे He2 की बात करें। इधर सोचो, सोचो कैसे करोगे। अब आपको क्या करना है? जैसे हीलियम होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। जैसे 2 हीलियम है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन अब आपको फिल करना है। फिल करो। पहले किसमें करोगे? सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2। सही है। NB बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो ये रहे, कितने हैं? 2। Na एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो ये रहे, कितने? 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ इंटू NB माइनस Na, तो कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर? 0। 0 आते से ही हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट।
मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपका 0 आ गया है बॉन्ड ऑर्डर तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उधर ही मैं आपको दिखाऊं He2+, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, He2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। He2+ में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब डालो इसमें, जैसे देखो 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। तो देखो जरा Nb कितने इलेक्ट्रॉन, देखो ना ये है ना बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। Na कितने हैं? देखो कितने हैं? एक ही है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो हाफ इनटू 2 - 1, ये कितना आ रहा है? 0.5। तो 0.5 आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। करेक्ट, आई है बात समझ में? तो He2 नहीं करता है लेकिन He2+ करता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है यार, He2 तो नहीं कर रहा है, तो लेकिन हम क्या कर रहे होंगे? He2 से ही तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे। लेकिन अगर He2 ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो He2+ कैसे कर रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि पहले हम He2 बना रहे हैं उसके बाद He2+ बना रहे हैं। नहीं, हमें अगर ये बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं? एक हीलियम का आयन लेके आते हैं और एक हीलियम का एटम लेके आते हैं। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ये बनता है। ठीक है, तो आपको तो बस सीधा सीधा ये देखना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा एग्जिस्ट। ठीक है, और देखो मैं आपको एग्जांपल अभी देखना है, यहाँ पे कुछ जो मिथ होते हैं ना वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं यहाँ पे। जैसे हम देखो B2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 2 बोरॉन में 10 इलेक्ट्रॉन। जरा 10 इलेक्ट्रॉन फिल करो ना यार, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। 10 इलेक्ट्रॉन अगर मैं फिल करने जाऊं तो 14 से कम है, केस 1 में ही चल रहे हैं। क्या आएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अच्छा, अब कौन आएगा? देखो 14 से कम में है हम, देखो कहाँ गए हम लोग, देखिए वापस, एक सेकेंड, हाँ देखो यहां तक बढ़ लिया था आपने। अब देखो क्या आएगा? π2px और π2py, क्या दोनों की एनर्जी सेम है? बिल्कुल। अब अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो वो आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, आप पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चले जाए ऑफ सेम स्पिन। तो यहां पे क्या आएगा? π2px 1 आएगा और π2py 1 आएगा। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है या नहीं है? तो ऐसा कुछ बन रहा है, जो आपका π2px है और π2py है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब जरा देख लो Nb, देखो बॉन्डिंग में कितने हैं? देखो ये 2, इधर ये 2 4, ये 5, ये 6, कितने? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2, कितने? 4। और इसको किससे डिवाइड कर दो? हाफ से, हाफ इंटू Nb - Na है ना। तो आपका सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, ये सीधा मैंने डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ही निकाल दिया ना। हाँ जी, रुक जाओ, इसको ढंग से अगर हम लिखें तो Nb कितना है? देखिए Nb कितना है? 6। Na कितना है? 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? हाफ इंटू 6 - 4, कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा, अब देखो मिथ तोड़ते हैं, है ना, कुछ अब मिथ तोड़ते हैं। देखो जैसे अगर हम बात करें तो पहले तो ये बताओ कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे तो 2 अनपेयर्ड है तो ये क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। हाँ या ना? अब एक ही बॉन्ड है 2 बोरॉन के बीच में, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है यार। एक ही बॉन्ड है 2 बोरॉन के बीच में। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि वो बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा है या पाई है? सोचो जरा। एक ही बॉन्ड है बोरॉन मॉलिक्यूल में, तो वो बॉन्ड सिग्मा है या पाई है? तो बच्चा वो कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। अब बोलेंगे कि भैया वीबीटी में तो आपने सिखाया था कि जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? तो भैया वो वीबीटी की थ्योरी थी यार, वो वीबीटी में हम कॉन्सेप्ट छोड़ा है। ठीक है, तो आपका पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड बन सकता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बिल्कुल बन सकता है। देखो ये कैसे बनता है, जैसे देखो आपका ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो सिग्मा 1s ने और सिग्मा स्टार 1s ने एक दूसरे को कैंसिल करा, सिग्मा 2s ने और सिग्मा स्टार 2s ने भी एक दूसरे को कैंसिल करा। तो जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल में बच रहे हैं? पाई ऑर्बिटल में बच रहे हैं।
पाई 2p(x1) और पाई 2p(y1), जो दो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल में बच रहे हैं? पाई ऑर्बिटल में बच रहे हैं। तो वो जब ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो अगर कोई ये पूछता है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा, तो आप उससे काउंटर क्वेश्चन करिए कि आप वीबीटी के हिसाब से बात कर रहे हैं या एमओटी के हिसाब से। तो वीबीटी के हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन एमओटी ये बोलती है कि पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड भी हो सकता है। करेक्ट। वो कैसे? क्योंकि देखो जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई 2px और पाई 2py में है, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके ओवरलैप करेंगे तो आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। अरे ये बात समझ में? ऐसे ही देखो एक और, जैसे 7th कार्बन मॉलिक्यूल की बात करो। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। दो कार्बन में कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कैसे लिखोगे? देखो पहला केस ही चल रहा है ना, 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, 4 और फिल करने हैं। किस में जाएंगे? पाई 2px और पाई 2py, दो दे दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की सेम एनर्जी। मतलब जो पहले अनपेयर्ड थे इलेक्ट्रॉन B2 के केस में, बोरॉन के मॉलिक्यूल के केस में, अब वो क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। तो देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया। अब जरा Nb देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो कितने दिख रहे हैं? 2, 4, 6 और 8। कितने दिख रहे हैं? 8। Na देखो, इधर 2 और इधर 4, कितने? 4। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, हाफ इंटू Nb माइनस Na, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। बिल्कुल सही है, बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। मतलब जो कार्बन मॉलिक्यूल है, दो कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड है। बिल्कुल यार, ये चीज समझ में आ गई है। अब अगेन जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जो 2 बॉन्ड हैं वो कौन से बॉन्ड हैं भैया, ये बताइए। ये है मेजर क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है? देखो ये सिग्मा 1s ने और सिग्मा स्टार 1s ने एक दूसरे को कैंसिल करा, सिग्मा 2s ने और सिग्मा स्टार 2s ने एक दूसरे को कैंसिल करा। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो अगर पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। मतलब जो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, ये जो 2 बॉन्ड्स हैं, दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड हैं? बोथ आर पाई बॉन्ड। देख लो भैया, 2 बॉन्ड बन रहे हैं और दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। वीबीटी में तो यार पाई बॉन्ड हमेशा किसके साथ आता था? सिग्मा के साथ, है ना। लेकिन यहां पे आपका पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। चीजें क्लियर हुई हैं? आ रही है बात समझ में? तो ये बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो गए। ये मैं वही बोलता हूँ, है ना, कि अगर आपसे जैसे मान लो आपसे कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछता है C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो मेजॉरिटी बच्चे बता देंगे 2 है। जिन्होंने भी ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रही होगी वो बता देंगे 2 बॉन्ड ऑर्डर है। लेकिन कुछ गिने चुने बच्चे ही बता पाएंगे कि यार जो दोनों के दोनों बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। तो अगर नीट का पेपर आना है और उसको थोड़ा सा लेवल अच्छा करना है तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों बॉन्ड है वो कौन से हैं? एक सिग्मा है, एक पाई है, दोनों पाई हैं, दोनों सिग्मा है, ऐसे करके ऑप्शन देगा आपको। तो दोनों के दोनों बॉन्ड कौन से हैं? पाई बॉन्ड है इन C2 मॉलिक्यूल। और जो C2 मॉलिक्यूल है, C2 जो मॉलिक्यूल है, इट एग्जिस्ट इन गैस फेज। गैस फेज में C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। करेक्ट। चलो और देखो, जैसे N2 दिखाता हूं आपको, 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो आपका पहला केस भी चलेगा। पहला केस क्या था? जब 14 या फिर 14 से कम इलेक्ट्रॉन थे, तो आप यही पहला केस ही डालोगे। तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px और पाई 2py, इधर 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, और फिर सिग्मा 2pz2। बोलो हाँ या ना? करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से देखो तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हर ऑर्बिटल में 2 है ना, सबकी क्या हो रखी होगी? पेयरिंग हो रखी होगी। तो ये क्या है? डायामैग्नेटिक है। करेक्ट। Nb बताओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने दिख रहे हैं? 2, 4, 6, 8 और 10। करेक्ट। ठीक है। Na बताओ, इधर 2 और इधर 4। तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ,
हाफ इंटू 10 माइनस 4 मतलब एन बी माइनस एन ए। तो कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर? 3 बॉन्ड ऑर्डर। कितना आ रहा है? 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अच्छा अब अगेन पूछोगे भैया कितने सिग्मा और कितने पाए, वो कैसे? तो देखो इसने इसको कैंसिल करा, इसने इसको कैंसिल करा। अब यहां पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कौन से ऑर्बिटल में है? पाई ऑर्बिटल में। और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में? सिग्मा ऑर्बिटल में। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा ऑर्बिटल में है वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो एक इसमें क्या रहेगा? सिग्मा। और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाई ऑर्बिटल में है वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो 2 कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। तो ये बिल्कुल आपका वैसे ही बैठ रहा है जैसा वीबीटी में था। कैसे होता था? एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता था ना, तो इसमें एक सिग्मा है, 2 पाई है। जो अलग बिहेवियर है वो C2 में है और B2 में है, वो चीज मैंने आपको बता दी है। अब देखो और इंटरेस्टिंग चीज, ये मैंने N2 की बात करी, बिल्कुल सही है। अब जरा मैं वापस आपको और इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊं। N2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बात करनी है हमें। N2 प्लस आपका आयन है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। तो देखो N2 में कितने थे? 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने होंगे? 13 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। चलो निकाल, अब फिल करते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। देखो ना सिंपली क्या होगा, ये है आपका N2 है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालोगे? 2p सिग्मा 2pz से तो निकालोगे, लास्ट ऑर्बिटल से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz1 आ जाएगा। करेक्ट। देखो अब इधर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। करेक्ट है। अब सिग्मा सॉरी अब क्या आएगा? पाई 2px और पाई 2py, इधर 2 और 2, और अब क्या आएगा? सिग्मा 2pz1। पिछले वाले में 2 था, अब क्या आ जाएगा? 1। एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया? निकाल दिया। करेक्ट। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये रहा ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। तो कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं? एक अनपेयर्ड आ रहा है। एक अनपेयर्ड आते से ये क्या दिख रहा है? डायामैग्नेटिक। क्या दिख रहा है? डायामैग्नेटिक। अब जरा देखो Nb और Na निकालो। देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 2 4 6 8 और 9। करेक्ट। एंटी बॉन्डिंग में देखो इधर 2 और इधर 4। बॉन्ड ऑर्डर देखो हाफ इंटू 9 माइनस 4। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। करेक्ट है, ये चीज समझ गए हम। अच्छा क्या दिखाना चाह रहे हो सर? मतलब क्या क्या और सोचना चाह रहे हो? जैसे देखो N2 माइनस, अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, ये स्टार मार्क कर लो। यहाँ पे जबरदस्त चीज बताने वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 15 इलेक्ट्रॉन है। यस। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया अब केस 2 फॉलो होगा। अब हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन से सादा पे चले गए 15 इलेक्ट्रॉन से। तो अब आपके हिसाब से आप बोल रहे होगे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो आप बोलोगे कि कौन सा करेंगे हम? अब सेकंड वाला केस में हम जाएंगे। तो नहीं, यहां पे भी आपका केस 1 ही फॉलोड होगा। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा बेस को देख के डिसीजन लेना है कि केस 1 में जाऊं या केस 2 में जाऊं। तो N2 माइनस का बेस कौन है? N2। N2 माइनस किससे बना होगा? N2 से बना होगा। करेक्ट। और अगर N2 से बना होगा तो N2 में मैंने कौन सा क्या चीज फॉलो करी थी? केस 1 फॉलो करा था। तो N2 माइनस भले ही आप 14 से ज्यादा हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन आप बेस को देखोगे तो बेस के हिसाब से तो केस 1 जा रहा था, तो यहां पे भी केस 1 ही फॉलो होगा। केस 1 फॉलो होगा तो क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद पाई 2px और पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। देखो 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। अब आपको 15th इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो देखो 15th इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा? देखो आपको वापस पहले लेके चलता हूं, केस 1 का ही देखेंगे हम। क्यों? क्योंकि N2 माइनस किससे बना होगा? N2 से, और N2 बेस हो गया। और N2 में कौन सा हम फॉलो कर रहे थे? केस 1 फॉलो कर रहे थे। देखो यहां तक पहुंच गए हम। अब देखो अब कौन है? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। दोनों की अगर एनर्जी सेम है तो हम देखो, मैं आपको लेके चलता हूं वापस N2 माइनस में, ये रहा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो पाई स्टार 2px 1 कर दो। अच्छा दोनों की एनर्जी सेम है, पाई स्टार 2px की भी सेम रहती है, पाई स्टार 2py की भी सेम रहती है। तो अगर यहां पे कभी y लिखा हुआ हो तो वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो दोनों की एनर्जी सेम है।
पाई स्टार 2p x की भी सेम है और पाई स्टार 2p y की भी सेम है, और अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी में भी जा सकता है, पाई स्टार 2p x में भी जा सकता है, पाई स्टार 2p y में भी जा सकता है। करेक्ट। कन्वेंशनली यहाँ पे x लिखा जाता है, लेकिन अगर y लिखा हुआ है कहीं पे तो वो भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ये आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अनपेयर्ड दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। करेक्ट है। अब देख लो जरा, है ना, Nb कितना देखो, 2 4 6 8 10, N ए देख लो कितना, 2 4 और ये 5 आ जाएगा आप, है ना। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इनटू 10-5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5 आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस चीज से हम, मतलब इस वाले एग्जाम्पल से हम क्या सीखे कि जैसे N2 माइनस है, तो यहाँ पे भले ही हम 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिख रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन वाला ही लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि N2 माइनस किससे बना होगा, N2 से बना होगा, राइट। और N2 आपका 14 या फिर 14 से कम में आता है, मतलब केस 1 फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी आपको केस 1 ही फॉलो करना है। क्लियर है। अच्छा, कोई स्टेबिलिटी पूछ ले तो स्टेबिलिटी निकाल लेंगे। जैसे देखो N2 की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, N2 प्लस और N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 आ रहा है। तो अगर स्टेबिलिटी की कोई बात करता है, स्टेबिलिटी की कोई बात करता है तो N2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। अब N2 प्लस और N2 माइनस में क्या चेक करूं, लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO मोर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ पे ABMO में कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 5, तो ऑब्वियसली 4 वाला ज्यादा स्टेबल, 5 वाला कम स्टेबल। आई है बात समझ में, क्लियर है। चलो ये समझ में आ गया। अब जब मैं आपको MOT मैंने स्टार्ट करी थी, तो जब वहां पे मैंने ड्रॉबैक ऑफ VBT बताया था, तो सबसे जो पहला ड्रॉबैक था वो क्या था कि VBT के हिसाब से जो O2 है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन MOT उसे क्या बोलती है कि वो पैरामैग्नेटिक है, और होता भी असली में वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। अब कैसे होता है वो अभी समझो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं O2 की, मतलब एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आप केस 2 फॉलो करोगे, यहां पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो केस 2 का आएगा, बिल्कुल आएगा। वहां पे क्यों नहीं आया था, क्योंकि वहां पे जो बेस था वो केस 1 ही फॉलो कर रहा था। यहाँ पे तो बेस ही कौन सा है, O2, जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, जो कि केस 2 में जाने वाला है। करेक्ट। अब देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब पाई 2px और पाई 2py नहीं आता पहले, अब आता है सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2। इसके बाद आपके नॉर्मली पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, तो दोनों की एनर्जी सेम रहती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में दे दो, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में दे दो। मतलब देखो ये 2 ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूं तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन है, कितने पूछता है इक्वेशन, ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल। और वो जो दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। कौन से ऑर्बिटल है ये पूछता है, कहां पे प्रेजेंट है, पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में। अब देख लो जरा यार, Nb देखोगे तो 2 4 6 8 10, ठीक है। Na देखो तो Na देखोगे तो आएंगे 2 4 और 5 6, कितने आ रहे हैं, 6। तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ इनटू 10-6, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही भी है। तो O2 कैसा दिखता है, O2 ऐसा ही तो दिखता है। कितने बॉन्ड्स होता है, 2 बॉन्ड होते हैं। करेक्ट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे यार ये जो VBT का जो मेजर ड्रॉबैक था कि यार O2 को वो डायमैग्नेटिक बोल रहा था, लेकिन वो है क्या, असली में पैरामैग्नेटिक है। आई है बात समझ में। अब देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको बहुत सारे लिखवा दिए, है ना। हो सकता है अभी तक आपको ये चीजें याद भी हो गई होंगी, लेकिन अब यार कोई तो ट्रिक होनी चाहिए कि ऐसा थोड़ी ना यार, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मैं हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, नहीं यार, है ना। अभी एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा, 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में।
देखना, है ना, जबरदस्त ट्रिक। देखो, अच्छा ट्रिक है तो कुछ ना कुछ इसका मतलब ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं रही, इस ट्रिक का भी एक एक्सेप्शन है, तो वो भी बताऊंगा आपको, वो भी कवर कर पाऊंगा, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है सीधी सीधी कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लो एक मॉलिक्यूल में। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। अब एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाओ। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होएगा। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होएगा। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 रहेगा। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ और बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम करते जाओ। अब ऊपर इलेक्ट्रॉन जैसे 13 इलेक्ट्रॉन है तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? 2.5 रहेगा। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका? 2 रहेगा। तो आपको क्या करना है? आपको देखो 14 इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है, और ऊपर और नीचे अगर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ और कम करते जाओ तो बॉन्ड ऑर्डर को आधे आधे से कम करते जाओ। मतलब जब 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2, ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रॉन कम करे 13 इलेक्ट्रॉन करा तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम कर दो। आ रही बात समझ में? अब जैसे देखो आपके 11 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5। 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। ये बस ये 10 इलेक्ट्रॉन तक ही लगता है। अगर यार इससे भी कम आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो फिर तो सिंपली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी कर सकते हो। आसान है, आप देखना कितनी चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। अच्छा, इस ट्रिक की अब एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऑफ दिस ट्रिक क्या है? एक्सेप्शन ऑफ दिस ट्रिक, इस ट्रिक का ये एक्सेप्शन है जैसे आपका CO+ मॉलिक्यूल, कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने? 8। और एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 13 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी ट्रिक के हिसाब से 13 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए था? 2.5, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3.5 आता है। बस ये चीज ध्यान रखना। बाकी सब जगह आप ये ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना अगर CO+ आ गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर याद रख लो कितना रहता है? 3.5 रहता है। वो हमारी ट्रिक से नहीं लग रहा है। ट्रिक के हिसाब से तो 2.5 आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में कितना आता है? 3.5 आता है। अब देखो अगर ये ट्रिक आ गई ना, अब देखो क्वेश्चन कैसे उड़ाओगे तुम लोग, है ना। ऐसे उड़ाओगे क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग जब PYQs देखेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा एक कॉमन क्वेश्चन है O2 के ऊपर। जैसे आपके सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, कौन कौन सा है? O2 है, O2+ है, O2- है, या फिर O2 2+ है, चलो, है ना। O2- है और O2 2- है, ये है, ठीक है। तो ये आपके सपोज करो 5 मैंने आपके स्पीशीज दे दिए, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बता दो, है ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता दो, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो और स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर बता दो। चलो देखो कैसे हम लोग उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को इस ट्रिक की हेल्प से। कैसे? आप क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दो सबके। O2 कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। O2+ एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले O2 2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा O2-, O2 में कितने थे? 16। O2- में कितने होंगे? 17 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया ना यार, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। O2 2- 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब जरा ट्रिक लगाओ, देखना कितना आसान हो जाएगा। ट्रिक लगाओ, देखो अगर 16 इलेक्ट्रॉन थे तो हमारे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर था? 2। 15 में कितना? 2.5। 14 में कितना? 3। तो देखो ये 2 बॉन्ड ऑर्डर, ये 2.5 बॉन्ड ऑर्डर और ये 3 बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा 17 इलेक्ट्रॉन में देखो जरा, 17 इलेक्ट्रॉन में 1.5 है और 18 इलेक्ट्रॉन में 1 है। 17 इलेक्ट्रॉन में आपका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है और 18 इलेक्ट्रॉन में 1 बॉन्ड ऑर्डर है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का तो ऑर्डर आ चुका है हमारे पास। क्या आ चुका है? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? किसका है? O2 2+ का, है ना। फिर O2+ का, फिर O2 का, फिर O2- का और फिर O2 2- का। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, करेक्ट। और बॉन्ड ऑर्डर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर कोई पूछे बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर है, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम ऑर्डर हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान बना दिया है चीजों को, कितना आसान हो गया है। ठीक है, अच्छा कोई पूछ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ये भी स्टेबिलिटी का भी सेम रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना यार बॉन्ड ऑर्डर के। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर रहेगा वही बॉन्ड एनर्जी का रहेगा, वही स्टेबिलिटी का रहेगा। कोई पूछता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, तो क्या कर दूं, उल्टा कर दूं। क्या कर दूं, उल्टा कर दूं। तो देखो O2 2 प्लस, उल्टा कर दो, सिंपली उल्टा कर दो। देखो सिंपली उल्टा कर दिया, ये आ गया बॉन्ड लेंथ का। तो इस तरीके से ट्रिक को आप आजमाओगे तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये ट्रिक आप कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे देखो आपको दे रखा है, जैसे फाइंड बॉन्ड ऑर्डर बोल रहा है, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर आपको फाइंड करना है किसका, सपोज करो CN माइनस का निकालना है, सपोज करो NO का निकालना है, सपोज करो NO प्लस का निकालना है, और सपोज करो CO का निकालना है, और CO प्लस का निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। निकालो जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो भैया आप। तो कार्बन में कितने 6, नाइट्रोजन में 7, और एक इलेक्ट्रॉन डाला है, माइनस चार्ज है ना, मतलब ऐड किया है, +1। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपके नाइट्रोजन में कितने 7, ऑक्सीजन में कितने 8, तो यहाँ पे कितना है 15 इलेक्ट्रॉन। चलो पहले इलेक्ट्रॉन सारे लिख लो। यहाँ पे देखो 7 + 8, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्लस चार्ज है ना, तो निकाला है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, अगेन 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, और एक निकाला है तो 13 इलेक्ट्रॉन। अब सीधा सीधा देख लो, अब जैसे NO है तो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2.5। अब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। CO बॉन्ड ऑर्डर कितना 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3। CO 13 इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, लेकिन वो गलत है। कितना है 3.5। ये मैंने आपको एक्सेप्शन बताया है, इसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते। हमारी ट्रिक के हिसाब से वापस आपको पीछे लेके चलें तो हमारी ट्रिक के हिसाब से 13 इलेक्ट्रॉन पे आपका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए था, लेकिन CO प्लस पे आप नहीं लगा सकते हो। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3.5 है। देखो CO है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो न्यूट्रल वाला, वहां पे आप बिंदास लगाइए ट्रिक, वहां पे आपको मनाही नहीं है। मनाही कहाँ पे है CO प्लस में, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो वो ट्रिक। ठीक है, देखो ट्रिक आती है तो चीजें आसान हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती है ना, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ चीज याद भी रखनी पड़ती है। तो CO प्लस में ये ट्रिक नहीं लगा सकते, बाकी हर जगह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इस ट्रिक की हेल्प से आप सारे इक्वेशन कर सकते हो। अब बोलोगे भैया पहले क्यों नहीं बताई ये ट्रिक, आप इतनी देर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहे हो, इतना डिफिकल्ट लग रहा है हमें, है तो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस है, वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग कंपिटेटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे लिए स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोशिश करो कि इस जो ट्रिक है उस पर बहुत ज़्यादा कमांड हो जाए आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम भूल जाए, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग ट्रिक भी सीखिए और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखो, एकदम चैंपियन बना देंगे आप लोगों को केमिस्ट्री का। ऑलराइट, तो चलो यार जोर और शोर से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिधर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कवर कर रहे होंगे। ऑलराइट, चलिए टेक केयर, बाय बाय।